आज मैथ के पेपर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है 10 थीटा बराबर 3/4 तो काश थीटा का मान होगा तो क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 10 थीटा बराबर 3/4। ठीक है, 10 थीटा बराबर 3/4। तो 10 थीटा का मान क्या होता है, क्या मान होता है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार 10 थीटा का मान होता है। हमें निकालना है कॉर्ड। तो कॉर्ड बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर क्या है, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो 25 अंडर रूट में है तो 5 बाहर आएगा तो कॉर्ड का मान कितना आ गया, कॉर्ड का मान 5 आ गया। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा का मान आधार बटे कॉर्ड, आधार बटे कॉर्ड। ठीक है, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 4 और कॉर्ड का मान कितना है 5। ठीक है, तो 5 ये काश थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, दूसरा क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको पहले हल कराएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। 3 cot a बराबर कितना मान है 4 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, इसी का मान पूछ रहा है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। कॉट ए 3 cot ए बराबर 4 तो कॉट ए बराबर क्या मान आएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। जब इसको 10 कॉट को 10 बनाएंगे तो ये भिन्न इधर वाली बदल जाएगी, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इसमें वैल्यू है 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, माइनस और प्लस, तो इसमें हम मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है हम लिख लिए। अब यहीं पर हम मान को पुट करेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा है तो 10 ए का मान रख लेंगे, कितना है 3/4, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा लेंगे। फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो 10 का मान क्या रखेंगे 3/4, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। फिर पूरे के बटे करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा कर लेंगे तो 16 माइनस 9/16 पूरे के बटे 16 प्लस 9/16। ठीक है, अब क्या होगा, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 7 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे बटे 16 गुणे, अब ये 16 ऊपर चला जाएगा बटे 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, 16 16 कट जाएगा तो कितना आएगा मान 7/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है काश 60 का मान होगा,
इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हुआ था, अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos 60 का मान, cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा, ये तो फार्मूला ही है सीधे सीधे। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो क्या होगा, मान ज्ञात कर लिया जाए यहाँ पर, इसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 प्लस, सीधे सीधे फार्मूला क्या है, इसमें फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसके जगह पे क्या मान लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा रख लेंगे। ठीक है, अब फार्मूले में रखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोसेक को बदलेंगे। कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक साइन में बदलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर सेक किस में बदलेगा, तो कॉस में, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कास ऊपर चला जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसका मान हो गया, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका मान होता है, ऊपर लिखा है कॉस, नीचे लिखा है साइन, तो ये मान किसका होता है, तो ये मान होता है कॉट का। स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, ये आंसर आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा क्वेश्चन हो गया था, 4 हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एलसीएम 35 और 63 का 315 है तो एचसीएफ 35 और 63 का क्या होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, क्या है, यदि एलसीएम 35 और 63 का 315 है तो एचसीएफ 35 और 63 का क्या होगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, 35, गुणे दूसरी संख्या कितना है, 63, एलसीएम कितना दिया है, 315, एचसीएफ यहाँ से निकालना है तो भाग करके निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणे 63 बटे 315। अब 5 से सबसे पहले काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 छके 30, 5 तिहाई 15, ये 63 कट गया, तो एचसीएफ का मान कितना आ गया,
7HCF इसका निकल गया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं 12, 15 और 21 का LCM होगा। क्या होगा LCM? LCM ये तो सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं, कोई विधि नहीं कह रहा है इसमें किस विधि से निकालना है। तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, ये नहीं कटेगा उतार लेते हैं। 21 नहीं कटेगा उतार लेते हैं। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब हम इसी तरीके से करते रहेंगे। 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काट लेते हैं। 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 एक नम 5 और 7 नहीं कटेगा तो 7 से ही कटेगा। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 LCM बराबर, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना के 4, ये 0, 420 इसका आंसर आ जाएगा। 420 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? D बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का मान 2 है रूट के अंदर, x1 का मान 2 है और x1 का मान x2 का मान 4 है, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लिए। y1 का मान 3 है माइनस y2 का मान 1 है, तो इसका भी स्क्वायर कर लिए। ठीक है, तो 2 में से जब -4 घटेगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर लिए। और 3 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, इसका भी स्क्वायर कर लिए। -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 4 8, 8 इसका √8 आ जाएगा। अंडर से जब बाहर करेंगे तो मान कितना आएगा? 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। बीच की दूरी कितनी आ गई? 2√2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 डॉट 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 का सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सार्वांतर निकालने का तरीका क्या होता है? सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या दिया है? 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान क्या दिया है? 3। ये 3 3 कट जाएगा तो √2 इसका आंसर आ जाएगा।
यही सर्वांतर डी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और P R क्या है x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि Q एक मान दिया है 0 और 1, कह रहा है जो दो बिंदु दिए गए हैं, एक है P 5 -3 और दूसरा है R का मान कितना दिया है x और 6 से समदूरस्थ हैं तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान जब ज्ञात करेंगे तो ये जो बिंदु दिया है Q, P और R के बीच मतलब दोनों का मान बराबर है, दूरी बराबर है, समदूरस्थ मतलब दूरी बराबर है, तो Q इसके भी बराबर है और A मतलब कहने का मतलब है कि QP बराबर होगा QR के, मतलब दोनों की दूरी आपस में बराबर होगी। तो QP का मान जो दिया गया है क्या है, Q और P का बीच की दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम दोनों का मान लिख लेते हैं। Q कितना दिया है 0 1 और P कितना दिया है 5 - 3 और इधर कितना दिया है Q 0 - 1 और R कितना दिया है x और 6, बीच की दूरी तो D1 बराबर D2, दोनों की बीच की दूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। फार्मूला दोनों का हम लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से D2 का भी फार्मूला लिख लेंगे। क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। अब इसका हम लोग मान रख लेंगे। अब इसका मान रखेंगे तो मान कितना होगा, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, 0 - x का स्क्वायर फिर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जब घटाएंगे 0 में से -5 तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ लिखा है 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ लिखा है 0 में से x घटाएंगे तो x से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्क करेंगे तो यहाँ लिखा है 1 - 6 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 को क्या लिखेंगे 25 और 25 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट